हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कंडेंसर के हवाले से कि टाइप्स ऑफ कंडेंसर क्या है। हम कंडेंसर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए हम जो है वो अपने सिस्टम की जो है वो कंडेंसिंग करते हैं। मतलब हमारी जो रेफ्रिजरेंट जब वो एवापोरेटर से आ रही होती है, किसी चैम्बर से आ रही होती है, तो जब वहाँ से आती है, जाहिर सी बात है वहाँ पे रखी हुई अशिया जो है वो ठंडी करती है। जब अशिया ठंडी होती है तो वो गैस जो हमारी रेफ्रिजरेंट है वो खुद जो है वो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो कंडेंसर में आने के बाद उस टेम्परेचर को रिलीज करते हैं ताकि दोबारा से हम उसको अपने काबिल बना सकें। तो हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे पास हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंडेंसर। मैं आपसे आज बताऊंगा कि कंडेंसर जो है वो खुद कितनी किस्म के आते हैं। बेसिकली कंडेंसर जो है ना वो 3 किस्म का मुश्तमिल है। एक होता है एयर टाइप कंडेंसर, एक होता है वाटर टाइप कंडेंसर, एक होता है एवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। एयर कंडेंसर क्या होता है, जिसमें हम हमारा जो सोर्स होती है जिससे हम मतलब अपने रेफ्रिजरेंट को जब ठंडा कर होते हैं, जिस सोर्स से ठंडा कर रहे होते हैं वो सोर्स, वो मीडियम हमारा जो है ना वो एयर होती है। और दूसरे टाइप में क्या, वाटर, उसमें हमारी मीडियम, हमारा सोर्स जो हमारे रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर होता है, कंडेंस कर रहा होता है, वो होता है हमारा वाटर टाइप, और इसमें हम पानी इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पे जो हमारा एवापोरेटिव है, इसमें क्या होता है, हम बोथ यूज ऑफ बोथ है हमारा बोथ। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो एयर भी यूज कर रहे होते हैं और हम वाटर भी यूज कर होते हैं। इस तरह हम जो है कंडेंसिंग का अमल पैदा कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप है, हम इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो एयर हमारे पास फिर 2 टाइप की रहती है। नहीं, अगर हम एयर कंडेंसर की बात करें तो एयर कंडेंसर की जो ब्रांचेस निकलती है, जो शाख निकलती है, ये तकसीम होती है, वो 2 तरह होती है। एक होता है नेचुरल एयर टाइप, यानी कुदरती हवा के जरिए जो है ना ठंडा कराया जा रहा है। मतलब आपने कोई सिस्टम लगाया, उसमें आपने कंडेंसर लगाया। अब कंडेंसर के लिए मीडियम तो एयर है, लेकिन वो एयर जो है ना वो हमारा नेचुरल एयर है, मतलब कुदरती हवा बस वो पास हो रही है और उससे कंडेंसिंग का अमल हो रहा है। नंबर 2 हमारे पास होता है फैन टाइप कंडेंसर। बस उसमें क्या होता है, हमारे पास सोर्स मीडियम हमारी एयर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें फैन लगा देते हैं। अब फैन लगाते हैं तो फैन लगाने से क्या होता है, अगर आप इस पर थोड़ा गौर करें तो देखेंगे बेसिकली क्या नेचुरल एयर है। मतलब एयर तो वो आ रही है जो कुदरती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर मौजूद है, फैन उसी को लेके जो है वो पास आउट कर रहा है कंडेंसर से। लेकिन चूंकि मीडियम यानी सोर्स जो है वो फैन है, तो इसलिए हमने इसकी टाइप कर दी कि फैन टाइप कंडेंसर। तो वहां पे हम जो है ना फैन वगैरह यूज करते हैं। और अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो आप देख लें, नेचुरल एयर में देख लें, आप रेफ्रिजरेटर को देख लें। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर को देखें आप, उसमें हमारे जो कंडेंसर लगे होते हैं वो हमारी जो सोर्स होती है, जो मीडियम होती है, वो नेचुरल एयर होती है। लेकिन अगर हम विंडो एसी की बात कर लें या किसी भी एसी, मतलब चलो विंडो ले लें, विंडो एसी की बात करें तो उसमें जो हमारी सोर्स होती है वो भी एयर होती है, लेकिन वो सोर्स बदलती है नेचुरल से फैन की तरफ आ जाती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि नेचुरल जो टाइप हमारे पास है, इसमें फिर हमारे पास 2 टाइप होती है। मैंने यहाँ लिखा 2 टाइप, बादशाह बाज लोग जो वो 3 टाइप्स भी करते हैं उसकी। वो क्या करते हैं, फ्लैट और कॉइल टाइप को अलग अलग कर लेते हैं। फ्लैट टाइप करने से अलग करते हैं, कॉइल टाइप करने से अलग करते हैं। मैंने बाहर यहाँ पे चूंकि जो फ्लैट होता है उसके अंदर जो है वो ये कहते हैं फिन्स मौजूद होती है, मतलब कॉइल मौजूद होती है, उसमें जो है वो फिन्स मौजूद होती है। कॉइल से बनाते हैं हमारी कॉपर, ठीक है। अगर आप कॉइल से बात करेंगे राउंडेबल, तो फिर जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन गैर मकसद ये है कि बाद लोग इसकी 2 टाइप करते हैं, मैंने इसको 3 टाइप करते हैं, मैंने इसको 2 टाइप में कर दिया। हमारे पास नेशनल एयर जो होगा, नेशनल एयर के अलावा 2 टाइप्स होगी। वो होगा फ्लैट कॉइल फिन्स, जो मतलब हम जो यूज करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर देख लें आप, रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने भी कंडेंसर लगे होते हैं, अगर हम उसको 3 टाइप में करें तो एक फ्लैट टाइप लगा होता है और एक होता है फिन्स टाइप लगा होता है। तो वो हमारा होता है फ्लैट कॉइल फिन्स टाइप, तो वो लगे होते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे हमारा होता है स्पेयर कॉइल फिन्स। ये कंडेंसर भी नेशनल एयर कंडेंसर होता है, मगर ये थोड़ा इस तरह होता है कि आप इसको ले लें, थोड़ा शायद आपने देखा हो कि रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं, बाद दफा क्या होता है कि कंडेंसिंग का अमल हमारा जो है ना वो थोड़ा सा मुश्तबिल सा हो रहा होता है, सिस्टम हमारा बेहतरीन वर्क नहीं कर रहा होता है, बल्कि ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंडेंसर एक्स्ट्रा लगा देते हैं उसके अंदर, या ब्लॉकिंग हो रही होती है तो हम एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाते हैं। तो वहाँ पे हम इस तरह का कंडेंसर यूज करते हैं, थोड़ा राउंड, ऐसे राउंड बना होता है वो, अगर आप देखेंगे इस तरह से राउंड बना होता है ना, इस तरह का कंडेंसर होता है। तो इसको जो है ना स्पेयर कॉइल फिन्स टाइप कहते हैं। मैं तो सिर्फ बताने के लिए आपको शेप दिए, अगर आप इसको देखेंगे नेट्स वगैरह के ऊपर पिक्चर देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो नेचुरल एयर टाइप्स है। नेचुरल यानी कि एयर टाइप्स के अंदर हमने 2 टाइप्स करी। नंबर 1 करी नेचुरल एयर टाइप्स, नेचुरल एयर के अंदर हमने फिर 2 टाइप्स करी, बाद जो 3 टाइप्स करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नंबर 2 पे तो हमारा टाइप्स थी, वो थी फैन टाइप्स। फैन टाइप के अंदर जो ना वो एक ही तरह का आता है, फिन्स टाइप्स आते हैं। फिन्स टाइप देखा होगा आपने, आप चाहे वो स्प्लिट एसी ले लें, आप चाहे विंडो ले लें, आप चाहे डिफ्यूजर ले लें, आप कोई भी चीज़ में ले लें, तो जब फैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कंडेंसिंग के एज अ मीडियम,
कंडेंसिंग के अमल के लिए, तो हम फिर वहाँ पे सिर्फ फिन्स टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास में उस ये कह लें कि जो कंडेंसर होता है उसमें फिन्सें होती हैं, आपने देखा होगा। अगर वो मुड़ जाती है तो कंडेंसिंग के अमल में रुकावट पैदा होती है, फिर उसको सीधा करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हमारे पास जो है वो है वाटर टाइप। इसके लिए हमारा मीडियम, हमारा सोर्स जो है वो पानी है। अच्छा, अब पानी है, अब इसमें हमने फिर क्या किया, तीन तरह टाइप्स, हमें तीन तरह के कंडेंसर मिलते हैं जो जिसमें सोर्स, जिसमें मीडियम पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। नंबर वन हमारा होता है शेल एंड ट्यूब टाइप। अच्छा, जो लोग HVAC के बड़े प्लांट्स में काम कर रहे होते हैं, जो मतलब ये कह लें कि हाईराइज बिल्डिंग में जिनका काम है, या HVAC के अंदर काम कर होते हैं, डोमेस्टिक से निकल कर, डोमेस्टिक लेवल पे काम नहीं, उससे ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको देखा होगा। शेल एंड ट्यूब टाइप में ऐसा होता है कि एक शेल होता है बड़ा, उसके अंदर पानी की ट्यूब्स गुजर रही होती है। शेल पे रेफ्रिजरेंट होती है और जो ट्यूब्स हैं सीधी सीधी ट्यूब्स में पानी गुजर रहा होता है। नंबर दो होता है शेल एंड कॉइल टाइप। इसमें भी एक शेल होता है, शेल के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट होती है और अंदर कॉइल के अंदर जो है ना वो पानी गुजर रहा होता है, जो हमारा एज अ सोर्स है, हमारा मीडियम है, जिससे हम कंडेंसिंग अमल पैदा करते हैं। नंबर तीन होता है डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर। डबल ट्यूब में क्या होता है, एक ऐसी मोटी ट्यूब होती है, उसके अंदर एक बारीक ट्यूब जारी होती है। तो इस बड़ी जो ये बाहर बैरूनी ट्यूब जो होती है, बड़ी ट्यूब, इसमें रेफ्रिजरेंट होती है। अंदर की जो ट्यूब होती है इसके अंदर जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होता है। तो इस तरह जो भी कंडेंसिंग अमल कर रहा होता है। तो वाटर टाइप के अंदर हमारे पास तीन टाइप आ जाती है, शेल एंड ट्यूब टाइप, शेल एंड कॉइल टाइप एंड डबल ट्यूब टाइप। और नंबर थर्ड पे जो हमारे पास कंडेंसिंग का अमल है, जिससे हम कंडेंसिंग अमल करा रहे होते हैं, वो हमारे पास यानी जो कंडेंसर यूज कर रहे होते हैं कंडेंसिंग के अमल के लिए, वो हमारा होता है एवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो सोर्सेज होती हैं, दो मीडियम होते हैं। हम पानी भी बया वक्त हम पानी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम जो है वो एयर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अक्सर बेशतर आपको उस एयर सोर्स के लिए जो है वो फैन जो है वो लगे दिखाई देंगे, लेकिन बाद जगह ऐसा भी है कि पानी भी गुजर रहा होता है और नेचुरल एयर का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको करें, चूंकि इसकी टाइप्स नहीं की गई, उसमें मैंने टाइप्स नहीं करी, लेकिन अगर आप इसको भी टाइप्स में करेंगे तो दो तरह टाइप्स हो जाएगी। एक हो जाएगा कि वाटर प्लस या वाटर विथ नेचुरल एयर, एक हो जाएगा वाटर विथ फैन एयर्स। तो आप इस तरह कर सकते हैं इसकी दो टाइप्स। तो ये कंडेंसर की जो है हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स हैं, एयर टाइप्स, वाटर टाइप्स और एवापोरेटिव टाइप्स। फिर इसके अंदर जो है मैंने मजीद टाइप्स जो आती हैं वो मैं बता दिया कि एक आती है नेचुरल एयर, एक आता है फैन टाइप्स कंडेंसर। और फिर नेचुरल एयर के अंदर भी दो टाइप्स हैं, बाद लोग तीन टाइप्स करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और फैन टाइप्स के अंदर एक ही टाइप आती है, उसके बारे में आपको बताया। वाटर टाइप के अंदर तीन टाइप्स आती हैं, उसके बारे में आपको तफसील से बयान कर दिया। और नंबर थर्ड पर जो एवापोरेटिव टाइप्स कंडेंसर आते हैं उसके अंदर जो है कोई टाइप्स करते नहीं है, लेकिन दो टाइप्स जो थी मैंने आपको बता दी कि नेचुरल एयर भी इस्तेमाल कर होते हैं बाद जगह, और बाद जगह जो है फैन का भी सोर्स इस्तेमाल कर होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, देखिए।